हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के एडू गैलेक्सी में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके तहत हम लोग पहले टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जो हम लोग का पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनियों के आगमन का क्रम, जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी उसका क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी, जो कि 1498 में आया था। लेकिन 1498 में जो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, उसके पहले कोलंबस, जो कि एक पुर्तगाली यात्री ही था, उसने भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन वो भारत आने के बजाय वो अमेरिका पहुंच गया और 1492 ईस्वी में उसने अमेरिका की खोज कर दी। गलती से अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद फिर 1498 ईस्वी में एक और पुर्तगाली यात्री जिसका नाम वास्को डी गामा था, वो उसके बाद भारत आया और 1498 में भारत की खोज की। एक्चुअली में भारत की खोज का अर्थ होता है कि भारत तो पहले से था। ऐसा तो है नहीं कि 1498 में भारत अस्तित्व में आया, उसके पहले भारत था ही नहीं। भारत की खोज का अर्थ हुआ कि जल मार्ग यानी जलीय मार्ग के द्वारा यूरोप को भारत में आना कैसे है, उस रास्ते की खोज हुई थी 1498 में। 1498 में जो वास्को डी गामा ने खोज किया था, वो सिर्फ एक रास्ते का खोज किया था कि यूरोप से हमको भारत आना है तो किस रास्ते से होकर हमको आना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो यूरोपीय कंपनी भारत आई थी वो थी पुर्तगाली, जिसका कि नेतृत्व वास्को डी गामा ने किया। दूसरा जो यूरोपीय कंपनी भारत आया था वो था डच, जिसको हम लोग आजकल हॉलैंड या नीदरलैंड भी बोलते हैं। वो 1595 में भारत आया था। तीसरा जो यूरोपीय कंपनी भारत आया था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था 1600 ईस्वी में। फिर चौथा जो आया था वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था 1664 में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, वो पहली कंपनी थी पुर्तगाली, दूसरी डच, तीसरी अंग्रेज और चौथी फ्रेंच। और हमको इस क्रम के साथ साथ इसका ईस्वी भी याद रखना है। पुर्तगाली कब आया था? 1498 में। डच कब आया था? 1595 में। अंग्रेज कब आया था? 1600 ईस्वी में। और फ्रेंच कब आया था? 1664 ईस्वी में। इस क्रम को याद रखना है, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुर्तगाली कंपनी भारत कब आया था, अंग्रेज कंपनी भारत कब आया था, डच कंपनी भारत कब आया था, फ्रेंच कंपनी भारत कब आया था। इन सब चीज़ों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंपनी की स्थापना का क्रम। अब वो तो हम देखे आगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर आया था डच, फिर आया था अंग्रेज, फिर आया था फ्रेंच। अब हमको देखना है कि पहले किस कंपनी की स्थापना हुई थी। हम लोग यहाँ देखते हैं कि पुर्तगाली के बाद डच आया था, फिर अंग्रेज आया था। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पुर्तगाली के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई। तो हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ दोनों में उलटफेर हो गया, अंग्रेज और डच में यहाँ उलटफेर हो गया। पहले अंग्रेज आ गया, फिर डच आ गया, जबकि यहाँ देख रहे हैं पहले डच था, फिर अंग्रेज था। तो हमको याद रखना पड़ेगा, पहले भारत में व्यापार करने के लिए डच भले ही आया था, लेकिन कंपनी की जब स्थापना की बात आती है तब वहाँ पे अंग्रेज हो जाएगा पहले। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, वरना हम आगे कंफ्यूज होते रहेंगे। तो चलिए समझते हैं अब कंपनी स्थापना का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी।
उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया की स्थापना 1602 में हुई थी। फिर उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो इन चीज़ों को भी हमको याद रखना पड़ेगा कि किसकी स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की स्थापना 1498 में ही हो गया था। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, उसकी स्थापना 1600 में हुई थी। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हमको दिख रहा है कि डच जो है अंग्रेज से पहले आया था भले ही पहले, लेकिन उसने कंपनी की स्थापना उसके बाद की, अंग्रेज के बाद की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1602 में हुई थी। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अब हमको एक चीज़ और इसमें याद रखना पड़ेगा कि उसने कब अपनी सबसे पहली कोठी बनाई थी, कहाँ पे। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी कोठी कोचीन में बनाई 1503 ईस्वी में। कोठी का मतलब हो गया कि वहाँ से वो सारे चीज़ों का संचालन उसी जगह से करेंगे। तो कोचीन में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी कोठी बनाई 1503 ईस्वी में। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने अपनी सबसे पहली कोठी सूरत में बनाई 1608 ईस्वी में। फिर डचों ने अपनी सबसे पहली कोठी मसूलीपट्टम में बनाई 1605 ईस्वी में। उसके बाद फिर फ्रांसीसी ने अपनी सबसे पहली कोठी सूरत में बनाई 1668 में। हमें इन सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, इसका ईस्वी भी याद रखना पड़ेगा सभी का, और कहाँ सबसे पहले कोठी बनाई ये भी याद रखना पड़ेगा। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप बहुत ज़्यादा ईस्वी वगैरह को याद करवाते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। 1498 में पुर्तगाली भारत आया था, हमको सिर्फ इतना याद रखना, इसके कितने साल बाद उसने कोठी की स्थापना की। तो 1498 है यहाँ पे, 1498 में कंपनी भारत आया था और 1503 में उसने अपना कोठी बनाया, यानी कि 5 साल के बाद अपना कोठी बनाया। फिर 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1608 में उसने अपना पहला कोठी बनाया, यानी 8 साल के बाद उसने अपना कोठी बनाया। फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था और फिर 5 साल के बाद 1605 में उसने अपनी पहली कोठी बनाई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आया था और 1668 यानी 4 साल के बाद उसने अपनी पहली कोठी सूरत में बनाई। इस प्रकार से अगर हम चीज़ों को याद करेंगे तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कोलंबस के द्वारा भारत के खोज के क्रम में 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर ली गई थी। कोलंबस नामक जो पुर्तगाली यात्री था वो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से वो अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज कर दी। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने। कब? 1492 ईस्वी में। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसके बाद है पुर्तगाली वास्को डी गामा द्वारा 1498 में भारत की खोज की गई, यानी एक पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था उसके द्वारा सन 1498 में भारत की खोज की गई थी। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की, तो 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। कब की थी? 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। तो ये भी बात हमें याद रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में सबसे पहले किस देश के, माने यूरोप के किस देश के यात्री आए। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज़, फिर फ्रेंच। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई, फिर अंग्रेज कंपनी की, माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर उसका ईस्वी हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली 1498, अंग्रेज़ 1600, डच 1602 और फ्रांसीसी 1664। फिर हम लोगों ने देखा कि पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली कोठी 1503 में कोचीन में बनाया, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सूरत में 1608 में बनाया। उसके बाद फिर
मसूलीपट्टनम में 1605 में बनाया और फ्रांसीसी सूरत में 1668 में बनाया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालियों के बारे में कि पुर्तगाली जो है वो कैसे आए। पुर्तगाली जो है अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत के क्षेत्र में यूरोप से आए थे और पुर्तगाली इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं मैप के द्वारा। ये मान लिया जाए ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा यूरोप है, ये अफ्रीका है और यहाँ पे ये भारत है। तो यूरोप से ये अफ्रीका को क्रॉस करते हुए ऐसे भारत में आया। यहाँ पे है भारत, ये हो गया यूरोप, ये हुआ अफ्रीका और यहाँ पे है हमारा प्यारा देश भारत। तो ये क्या हुआ, यूरोप से ऐसे करते क्रॉस करते हुए ये भारत आया था। तो यहाँ पे एक जगह है अफ्रीका का, यहाँ पे इस जगह पे केप ऑफ गुड होप, तो वो केप ऑफ गुड होप यानी इसको क्रॉस करते हुए वो यहाँ भारत तक आया था। तो वो इसी बात को यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे कि अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत के क्षेत्र में यूरोप से आए थे। पुर्तगाली इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप कहते हैं, यानी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वो भारत आया था। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा था, यानी सबसे पहला पुर्तगाली यात्री 1498 में भारत आया था, वास्को डी गामा। उसके बाद दूसरा जो है 1502 में पेड्रो अल्वारेज नाम का एक और पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। पुनः 1502 में वास्को डी गामा भारत आया था, यानी वास्को डी गामा दोबारा कब आया था भारत, 1502 में। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में वैश्विक खोजों को बढ़ावा दिया गया। उस समय जो पुर्तगाल का एक राजकुमार हुआ करते थे प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में ही जो हुआ वास्को डी गामा वगैरह या कोलंबस वगैरह जो नए नए भौगोलिक खोजों के लिए निकला था, वो प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में ही, मैंने नेतृत्व का मतलब यहाँ वो नहीं है, यानी नेतृत्व का मतलब हुआ कि प्रिंस हेनरी ने ही उन्हें भेजा था भौगोलिक खोज के लिए, इसीलिए प्रिंस हेनरी यहाँ लिखा गया है कि प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में वैश्विक खोजों को बढ़ावा दिया गया, यानी प्रिंस हेनरी ने ही सभी को भेजा था नए भौगोलिक खोजों के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1498 से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। सिर्फ 1498 ईस्वी में भारत से अफ्रीका के बीच जो रास्ता है, जलमार्ग है, उसकी खोज हुई थी। भारत का इतिहास तो 5000 साल पुराना है, हड़प्पा सभ्यता के काल से ही है, उसके पहले से है, बहुत पहले से है। अब हम लोग समझते हैं कि भारत में आने वाले पुर्तगाली वायसराय हो क्या रहा था वहाँ पे। जब पुर्तगालियों ने देखा कि मतलब हम जब भेज रहे हैं वहाँ पे भारत में व्यापार के लिए, तो वहाँ से पुर्तगालियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। तो पुर्तगालियों को लगा कि चलो कंपनी को मैं एक अपने तरफ से किसी मैंने आदमी को सौंप दे रहा हूँ कि ये सारा वहाँ का कार्यभार संभालेगा। तो उसी को वायसराय कहा गया, जिस व्यक्ति को सारा कंपनी का कार्यभार वहाँ पुर्तगाली जो वहाँ का राजा हुआ करता था उसके द्वारा जिस व्यक्ति को कंपनी का बागडोर संभालने के लिए भेज दिया जाता था, उसी को वायसराय बोला जाने लगा। तो पुर्तगाल से जो भारत आने वाला पहला वायसराय था वो था अल्मीडा। इसका पूरा नाम है हाँ अल्मीडा नाम था इसका। तो अल्मीडा जो है सबसे पहले 1509 में भारत आया था। सबसे पहले एक ही बार आया था, 1505 में भारत आया था और ये 1509 तक रहा। ये भारत का प्रथम वायसराय हुआ, पुर्तगाली वायसराय, और इसी को गवर्नर भी कहते हैं, वायसराय को ही। तो जब अल्मीडा भारत आया था तो उसने यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि हिंद महासागर के क्षेत्र में, जो भारत है इसके हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी जहाज़ होता था या जो भी जहाज़ गुजरता था वो इस अल्मीडा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो पुर्तगालियों के नियंत्रण में होता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया, तो अल्मीडा के द्वारा।
इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये अल्मीडा का पूरा नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं अल्बुकर्क। जो दूसरा वायसराय पुर्तगाली वायसराय भारत आया था उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये 1509 में भारत आया था। जब अल्मीडा यहाँ से गया तो उसके जगह पे कौन आया? अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में, और ये 1515 तक यहाँ रहा। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी पुर्तगालियों का जो होता है वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क। उसके बाद अल्बुकर्क ने जो है मैंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। अल्बुकर्क ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो कोचीन को। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। अब 1510 में बीजापुर के अभियान, यानी जो बीजापुर का शासक था वो आदिल शाह था। आदिल शाह से उसने जो है मैंने ये अल्बुकर्क ने आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। आदिल शाह से युद्ध किया अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क ने आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि आदिल शाह से गोवा को किस पुर्तगाली वायसराय ने जीता? तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क ने। इसके बाद फिर भारत में आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाला पुर्तगाली 1510 में गोवा पर अधिकार करता है और 1961 में आज़ाद होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो सबसे पहला यात्री आया था वो एक पुर्तगाली था। हमें पता है कि सबसे पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ही था, तो सबसे पहला यूरोपीय यात्री पुर्तगाली था, और सबसे बाद में गया भी तो पुर्तगाली ही गया। हमें पता है कि 1961 में हमारा जो गोवा है वो आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से, तो ये सबसे लास्ट में गया था, और सबसे पहले आया भी कौन? पुर्तगाली। तो ये बात हमें याद रखना पड़ेगा। और 1510 में गोवा को जो है पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्र में मिलाया था। इसके बाद एक अन्य पुर्तगाली वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नीनो डी कुन्हा। ये भी एक पुर्तगाली वायसराय थे। ये जब भारत आया तो गोवा को अपनी राजधानी बनाया। इसने क्या किया था? गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बारे में देखिए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। हुआ क्या था, इसके पहले जो वायसराय थे अल्बुकर्क ने क्या किया था? गोवा को आदिल शाह से जीता था, लेकिन नीनो डी कुन्हा जब आए तो गोवा को अपनी राजधानी बना लिया, और साथ ही साथ उसने दमन और दीव को भी अपने कब्जे में ले लिया था। 1535 में दमन को लिया था अपने कब्जे में, और 1559 में 1535 में दीव को अपने कब्जे में लिया था, और 1559 में दमन को अपने कब्जे में ले लिया था। और पुर्तगालियों से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी वो पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुई थी, यानी पुर्तगाली ही प्रिंटिंग प्रेस का मतलब स्थापना यहाँ पे किया था। पुर्तगाली ही प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे भारत, जो कि हम लोग आजकल यूज करते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद पुर्तगाली के बाद फिर भारत में किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? डच के बारे में। डच में हम लोग पढ़ते हैं कार्नेलियस हाउटमैन। जो सबसे पहला डच यात्री भारत आया था 1595-96 में, वो कार्नेलियस हाउटमैन। तो वो जब भारत आया था तो वो सबसे पहले इंडोनेशिया के क्षेत्र में आया और वहाँ मसाला का व्यापार शुरू किया, और फिर भारत आया और भारत में वस्त्र का व्यापार शुरू किया। जिस प्रकार से पुर्तगालियों ने भारत के मसालों को यूरोप में एक नया पहचान दिया, उसी प्रकार से डचों ने भारत के वस्त्र को वहाँ लेके गया अपने देश, और वहाँ यूरोप में एक नया पहचान दिया भारत के वस्त्र को। डच के समय कपड़े के व्यापार को अधिक प्रधानता मिली, यानी डच जब हम लोग के यहाँ का वस्त्र वहाँ अपने देश लेके गया तो वहाँ पे हम लोग के देश के का जो वस्त्र हुआ करता था उसके बारे में उन लोगों को पता चला कि भारत में बहुत ही किफ़ायती और अच्छे वस्त्र मिल जाते हैं। उसके बाद फिर 1759 में वेटरा का युद्ध हुआ था। वेटरा जो कि एक पश्चिम बंगाल में एक जगह है वेटरा,
वो युद्ध 1759 में हुआ था और उसमें डचों को पूर्णतः पराजय हो गया और अंग्रेज़ ने उन्हें वापस भेज दिया। अंग्रेज़ और डच के बीच 1759 में वेटरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ इसका क्या नाम है, डचों का हार हुआ और अंग्रेज़ों ने उन्हें बोरिया बिस्तर समेट के जाने के लिए मजबूर कर दिया और इस प्रकार से डच भारत से चले गए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का पार्ट 2, कि इसके बाद अंग्रेज़ किस प्रकार से भारत आए और इस प्रकार से उसने भारत में अपना पांव जमाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।